हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का आगाज़ जो है मैं यहाँ से कर रही हूँ। टाइम जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो खैर अभी उठती हूँ, घर की सफाई वगैरह करवा कर उसके बाद जो है नाश्ता करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ आज की रूटीन क्या है। और जी यहाँ पे सफाई करने के बाद, सब कामों से फ्री होने के बाद अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो शामी कबाब जो है मैंने यहाँ पे बनाए थे, साथ में ऑमलेट बनाया था। और आप यकीन करें, सिर्फ 2 से 3 बाइट ही मैंने लिए थे कि दिल ही नहीं किया फिर खाने पे। एक तो ये कि मैं अकेले बैठ कर कुछ खा नहीं सकती। जब मैं अकेली होती हूँ घर में, जितनी मर्ज़ी अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें हों, मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो बस 2 से 3 बाइट उसके बाद मैंने छोड़ दिया और अब यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ दही। मेरा वैसे ही दिल कर रहा है दही खाने पे, जूसेस पीने पे, मिल्क शेक पीने पे। तो मिल्क शेक मैं वैसे ही नहीं खा रही कि उसमें खा रही कह रही हूँ मिल्क शेक मैं वैसे ही नहीं पी रही कि उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। फालसे का जूस पी लिया या इस तरह से। दही जो है ना, आजकल मेरा खाने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो बस दही मेरे पास थी, मैंने वही खा ली। तो अब यहाँ पे टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जी खाना बनाकर फ़ारिग हो जाती हूँ। फिर रात को जो है ना, दिल करता है कि बस आप रूम में आराम से एसी के आगे जो है ना बैठ जाओ, लेट जाओ, मज़े से टीवी देखो, फिर कुछ करने पे दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे जी थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड किया और प्याज को जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और बस इतना गोल्डन रखूँगी कि जब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँ तो कीमे का जो कलर है ना, वो बड़ा प्यारा सा गोल्डन गोल्डन आ जाए। तो मैं आज बनाने लगी हूँ कीमा, भुना हुआ कीमा बनाऊँगी, साथ में रोटियाँ होंगी। तो बस जी यहाँ पे कीमा बनाती हूँ। कीमे की रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा आप सबके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ और बहुत ही इजी है बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कीमे को प्रेशर लगाते हैं, उनको लगता है कि कीमा जो है ना बहुत देर से पकता है, गलता है। कुछ गोश्त ऐसे होते भी हैं, कुछ मतलब कि अगर बीफ का हो या बीफ का कोई ऐसा पार्ट होता है गाय का जहाँ से जो गोश्त है ना बड़ी मुश्किल से गलता है। तो खैर ये वाला जो कीमा है ये मटन का है। बीफ का मैं बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है ना, हम इम्तियाज़ से बीफ लेकर आए, बीफ का कीमा। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे ना उस कीमे को वॉश करते हुए ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट अपने हाथ में महसूस होना शुरू हो गई और मुझे ना एक अजीब सी स्मेल आने लग गई। जबकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा चेक करें ये ठीक है। वो तो खैर बिल्कुल भी बीफ नहीं खाते मेरे हस्बैंड। मैं फिर शामी कबाब बना लिए, पुलाव बना लिया, मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये ख़राब नहीं है। तो मुझे ना एक वहम सा आ गया और फिर मैंने उस कीमे को यूज़ नहीं किया। उसके बाद से ना फिर मैं भी मटन कीमा ही यूज़ करना शुरू हो गई। तो अभी खैर रेसिपी मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ, थोड़ा सा बता भी देती हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया था। कीमा जो है वॉश था। अब इसके अंदर इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। वो जैसे कीमा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, उसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी और उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो है सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। और जब भी कभी आप कीमा बनाने लगें तो उसमें आपने नमक का ख़ास ख्याल रखना है। नमक आपने बहुत ही हाथ खींच कर डालना है, क्योंकि कीमा जो है नमकीन होता है। नमक अगर ज़्यादा डल जाए तो आपका कीमा जो है, यानी कि आपका नहीं जो भी कीमा बना रहे हैं, मटन का कीमा, बीफ का कीमा, वो फिर थोड़ा करवा करवा हो जाता है, मतलब कि नमक ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर। तो आपने जब इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद जो है लाल मिर्च ऐड की, कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप वो ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे कीमे की शक्ल ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद जिसके अंदर हल्दी ऐड की और हल्दी ऐड करने के बाद जो सूखा धनिया है आपने वो ऐड कर देना है। सूखा धनिया जो है अभी मैं पैकेट से निकाल रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो तब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो मसाले हैं ना मैं अपने फ्रिज में रख कर गई थी, सेव करके गई थी और सूखा धनिया तब ख़त्म हुआ था, वो पैकेट खोलने वाला था। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जल्दी से मैं सूखे धनिया का पैकेट ओपन करूँगी और उसके बाद वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और जी अब मैं सूखा धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी और मैंने इसके अंदर ना काली मिर्च, यानी कि साबुत 2 से 3 काले मिर्च और ज़ीरा और साथ में दालचीनी, मैंने ये 3 साबुत गरम मसाले भी ऐड किए थे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टमाटर थे मेरे पास छोटे छोटे साइज़ के, मैंने वो ऐड किए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर जो है थोड़ी सी दही ऐड कर दूँगी। और अब जो है ना दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जी मेरा कीमा, ओहो मेरा कीमा नहीं,
मटन का कीमा जो है ना बनकर रेडी हो जाएगा। बस इसके अंदर आधे से भी कम गिलास जो है ना मैं पानी का ऐड करके धीमी आंच करके दम वाली इसको रख दूंगी पकने के लिए। और आप कह लें कि 15 to 20 मिनट्स में जो है ना कीमा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बस ये थी सिंपल सी इजी सी कीमे की रेसिपी। बहुत मज़े का बनता है। इसके अंदर आप धनिया, हरी मिर्चें और अगर आप थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी बराबर सूखी मेथी भी ऐड करेंगे ना तो वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। खैर इंशाल्लाह खैर से बकरा ईद आने लगी है तो उसमें जो है ना मज़े मज़े के खाने आपको खाने को मिलेंगे। उसमें से एक ये रेसिपी जो है कीमे की भी है, जल्दी बनने वाला कीमा जल्दी बनने वाला कीमा तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी यहाँ पे धनिया नहीं था इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। हरी मिर्चें मेरे पास थी तो मैंने वो ऐड कर दी हैं। यहाँ पे जी कीमा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। चूल्हा जो है मैंने जैसे ही बंद किया तो जी मेरी मम्मा से फ़ोन पे बात हो रही थी और अभी मम्मा से बात हो ही रही थी कि मम्मा ने बताया कि आंधी आ गई है। जब मैंने देखा तो हमारे साइड पे यानी कि जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे तो नामो निशान नहीं था आंधी का। तो 15 मिनट्स के बाद जो है ना ऐसे ऐसे तूफ़ान था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जबकि मेरे घर की खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद था और दरवाजे के नीचे मैंने ये आप देख सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने ये भी लगाया हुआ है। उसके बावजूद इतनी मिट्टी आई है घर में, मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे जो है ना घबराहट शुरू हो गई। फिर मैंने फटाफट जो है ना बस ब्रश लगाया और उसके बाद जो है ना फिर आराम से बैठी हूँ। जब तक जो है ना घर साफ़ ना हो जाए बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे हम गंदगी के ऊपर बैठे हुए हैं। और जी बस यहाँ पे सफाई हो ही रही थी कि मुझे आया दानियाल का फ़ोन कि दानियाल आ रहा था, क्योंकि मुझे दानियाल के साथ जाना था डेवो स्टेशन और वहाँ से मुझे जाकर लाना था जी अपने लिए एक बहुत ही कीमती सौगात। कीमती सौगात जी ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल से आए हैं जी सिंधी आम, जो कि आपको पता है कि हर साल अम्मी अब्बू मुझे सेंड करते हैं। तो अभी बस दानियाल आया है, ऑफ़िस से सीधा मेरी तरफ आ गया था। तो अभी मैं उसको सबसे पहले दूंगी खाना, क्योंकि वो तो कह रहा था कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना। फिर उसको जब मैंने बताया कि मैंने कीमा बनाया है तो वैसे ही मेरे घर वाले जो है मेरे हाथ का कीमा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने दानियाल का जो है रोटी छोटी खिलाने के बाद जो है ना अब हम जा रहे हैं डेवो स्टेशन। और यहाँ पे टाइम जो है ना रात के 2:30-3 बज रहे थे, क्योंकि 2:30 बजे दानियाल ऑफिस से आया था तो निकलते निकलते हमें 3 बज गए थे। तो बस सीधा यहाँ पे आऊँगी और आकर जो है ना अपने आम रिसीव करूँगी। और यहाँ पे ड्राइवर वालों ने जो है ना काफ़ी इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए थे कि जी आप ऑनलाइन जो है ना ऐसे मैंगोज़ सेंड कर सकते हैं। तो बस दानियाल हंस रहा था कि देखो तुम लेने भी आम आई और यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना आम की पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जी अब आम रिसीव करते हैं। मीना सुल्तान आईडी कार्ड दीजिए। और जी यहाँ पे मैं आ गई थी मैंगो रिसीव करने के लिए और बेचारा बच्चा जो है ना यहाँ पे सो रहा था। हमने उसको जब आवाज़ें दी हैं तो वो एकदम झटके से उठाए। तो मैंने अपने भाई को यही कहा कि अल्लाह पाक जो है इसकी रोज़ी रोटी में इजाफ़ा करे। और देख के तरस आ गया था कि रोज़ी रोटी कमाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और यहाँ पे गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। कूलर तो बेशक यहाँ पे लगा हुआ था लेकिन काफ़ी हब्स हो रहा था। तरह तरह के खानों की खुशबू आ रही थी, मैंगो की खुशबू आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा सामान था यहाँ पे। गर्माइश बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो हमारे लिए जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस अल्लाह पाक जो है सबकी रोज़ी रोटी में इजाफ़ा करे। बस जो मेहनत करता है उसका ही सिला उसको मिलता है और जो मेहनत नहीं करता जस्ट बातें करता है वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। तो मेहनत करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। और बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आम रिसीव होने के बाद, जबकि मुझे पता है कि इतने ज़्यादा आम मैं खा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो ये है कि आम फलों का बादशाह है, ऊपर से जो है गर्मियों की ये ख़ास सौगात है। और ये ख़ास सौगात हमेशा मैं अपने सास ससुर जब भेजते हैं ससुराल से तो ही मैं खाती हूँ। उसके बाद फिर मैं लाहौर से भी ख़रीद कर खाती हूँ। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हर शहर का एक मशहूर फल होता है। तो सिंध का जो आम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग पसंद करते हैं, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जी आम रिसीव करके अभी हम लोग जाते हैं घर।
नहीं, घर नहीं जाना, मुझे जाना है अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। तो कुछ सब्जियां लेनी थी और कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी ग्रॉसरी की। टाइम यहाँ पे जो है ना सुबह के 3 साढ़े 3 हो रहे थे और मुझे जाना है यहाँ पे जी यूरो स्टोर। हमारे यहाँ पे यूरो स्टोर जो है ना वो 24 आवर्स ओपन रहता है। आप वहाँ से वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, ग्रोसरी करो, कुछ भी करो। तो ये एक सहूलत है। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि दिन में नहीं निकल सकती, उनको अपने हस्बैंड के साथ ही जाना होता है ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। तो चलिए उनको टाइम मिल जाता है, इजी हो जाता है निकलना। और वैसे जिस तरह से आजकल गर्मी है ना उस हिसाब से तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोशिश करें कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी शॉप है या आपको पता हो कि रात को ओपन होती है। और आपको तो पता है आजकल वैसे ही लोग जो है ना लेट नाइट तक जागते हैं, रातों को बाहर से मंगवा कर खाते हैं। और पहले हम जब छोटे होते थे ना तो सुना करते थे कि कराची में ऐसा होता है कि पूरी रात कराची खुला रहता है, वहाँ की फूड स्ट्रीट्स। लेकिन अब लाहौर में भी जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि पूरी पूरी रात जो है ना दुकानें खुली रहती हैं, लोग खा पी रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। तो गर्मी में ना रात के टाइम पे ग्रॉसरी करना, शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। खैर, अभी जब मैं यहाँ पे सब्जियाँ ले रही थी तो मैं अपने भाई दानियाल को यही कह रही थी कि दानियाल, ज़ईम और मैं जब यहाँ पे आते थे ना रात को जब सब्ज़ी लेने के लिए तो मैं गाड़ी में बैठकर शीशा नीचे करके बोलती थी, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं गाड़ी से बाहर कभी भी नहीं आई थी, लेकिन आज जो है ना मैं गाड़ी से बाहर आकर ख़ुद से सारी सब्ज़ियाँ ले रही हूँ। तो वो मेरी बात सुन रहा था। कदम कदम पे जो है ना मुझे अपने हस्बैंड की याद आती है। बेशक आपके इर्द गिर्द सब रिश्ते होते हैं, माँ बाप बहन भाई सब होते हैं, लेकिन जो आपके हस्बैंड का साथ आपके साथ होता है ना उससे भरकर और है ही नहीं। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को नज़र बद से बचा कर रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रहे। उनके बग़ैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिफ़र हूँ अपने हस्बैंड के बग़ैर। और अब जब मैं सारे काम कर रही हूँ ना तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड की कितनी ज़्यादा सपोर्ट थी मेरे साथ। खैर ये वक्त है, कुछ ही टाइम रह गया है, ये भी खैर से गुज़र ही जाएगा। और ये पल भी आगे जाकर जब मैं याद करूँगी या तो मुस्कुराऊँगी तो यहाँ कहूँगी कि शुक्र अल्लाह का ये वक्त गुज़र गया। या कभी गुस्से में अपने हस्बैंड को बोल दूँगी कि हाँ सब काम मैं खुद कर लेती थी, मैं ये भी करना जानती हूँ, मैं वो भी करना जानती हूँ। इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई। मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड क्यों चाहेंगे कि आपको ड्राइविंग आए ये वो। मेरे हस्बैंड ने कोशिश की थी मुझे ड्राइविंग सिखाने की, लेकिन मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। मेरे पास से कार स्पीड में गुजर जाए तो मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। और मैं खुद से ड्राइविंग बहुत मैंने ट्राई किया, मैंने सीख भी ली थी। सिर्फ आगे करना, रिवर्स करना मुझे मेरे हस्बैंड ने नहीं सिखाया था, क्योंकि वो मैंने 2 दिन बाद ही जब उनको कहा ना कि मुझे बैक करना भी सिखाओ तो कहते हैं पहले आगे चलाना सीख लो, बैक बाद में सिखा दूँगा। इस बात पे फिर हमारी बहस हो गई और फिर मैंने भी कह दिया कि बस मैं किसी और से सीख लूँगी, आपसे नहीं सीखूँगी। उसके बाद जो है फिर मैंने कभी कार जो है चलाई ही नहीं। तो दानियाल मुझे यही कह रहा था कि तुम्हें सीख लेनी चाहिए थी, चलो दिन में नहीं, तुम जब ट्रैफिक कम होती तुम उस टाइम निकल सकती थी। तो मैं दानियाल को यही कह रही थी कि नहीं यार मुझे डर लगता है, मैं डरती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी अभी आ गए हैं हम यानी कि मुझे टूथपेस्ट लेनी थी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी लूँ। तो खैर एट द एंड मेरा हाथ जो है फिर फोरहेंड्स पे रुका। फोरहेंड टूथपेस्ट जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। किस किस ने ये यूज़ की हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक हमारे बचपन में आती थी मेडिकेम जो पिंक कलर के अंदर से निकलती थी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी भी जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो उसके अंदर मिंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं ये फोरहेंड्स ले लेती हूँ। तो साथ मुझे आटा लेना था, सनराइज का आटा लिया। राइस मुझे जो थे वो वाले नहीं मिले जो मैं लेने आई थी यहाँ पे। बस घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे ये आइसलैंड भी नज़र आ गया और फिर से मैंने दानियाल को बोला कि ज़ईम और मैं ना रात को किसी भी टाइम आते थे, यहाँ से आके मैं जूस पीती थी और ज़ईम फ्रूट खाते थे। फिर मैंने कहा दानियाल यहाँ पे ब्रेक लगा लो, मुझे फ़ालसे का जूस पीना है। तो बस यहाँ पे जी हम वेट कर रहे हैं फ़ालसे के जूस का। तो यहाँ पे जी हमारे फ़ालसे के जूस आ चुका है। और यहीं पे जो है ना मैं आज के व्लॉग को भी दी एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
और जाते जाते एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि मेरे जो 2 ड्रेसेस हैं ना, पिंक और येलो, जो कि मुझे नादिया के किचन उन्होंने सेंड किए हैं, तो आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा एक स्टिच करवाऊं, क्योंकि टेलर जो है ना वो यही कह रहा है कि एक सी सकता हूँ, 2 नहीं सीऊँगा। तो आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से मैं कौन सा वाला स्टिच करवाऊं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।